लुतरापन करता फिरता है, राज फाश करता है, लेकिन जिसमें वफा की रूह है वो राजदार है। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, कलाम हक का पढ़ा सुना समझा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। आमीन। हमने कलाम हक में से देखा, खुदा का बंदा जो है सुलेमान कहता है खुदा के पाक रूह की हदायत और रहनुमाई से कि जो कोई लुतरापन करता है वो राज फाश करता है। लुतरापन का मतलब है चुगलखोरी करना, गीबत करना, शरारत करना, फसाद करना, पीठ पीछे बातें करना। और कलाम कहता है कि जो कोई लुतरापन करता है वो राज फाश करता है। कई लोग होते हैं आपके घर में आते हैं, आप चाहे अपने घर वालों से कोई बात शेयर करते हैं, लेकिन जब वो शख्स आपके घर से बाहर जाता है तो वो पूरे खानदान में, पूरे मोहल्ले में, आपके अजीजों कारम में, आपके घराने की सारी बातें होती और आपको समझ में नहीं आता मैंने किसी से ये बात नहीं की तो ये बात इतनी दूर तक पहुंच कैसे गई। और यहाँ पर अगर इसका मतलब देखें तो एक इसका मतलब है फसाद कराना। कुछ बातें ऐसी होती है जो अगर एक हद तक रहे, मखसूस शख्सों में रहे तो वो ठीक है, लेकिन अगर मखसूस शख्सों से बाहर निकल जाए तो वो लड़ाई या फसाद की जड़ बन जाती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी की बुराई कर देते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें हमारे अपने राज होते हैं, जिनमें हमारी अपनी शर्मिंदगी होती है और हम नहीं चाहते कि ये बातें दूसरों को पता चले। लेकिन यहाँ पर लिखा है इंसान में, सुलेमान कहते हैं जो कोई लुतरापन करता है राज फाश करता है। और कलाम हक में अगर हम देखें अखबार की किताब, मेरे साथ निकालिएगा अखबार की किताब, उसका 19 बाब और उसकी 16 आयत। खुदा इसके बारे में बनी इस्राएल कौम को क्या हुक्म देता है। अखबार की किताब उसका 19 बाब और उसकी 16 आयत। भाई रावत पढ़ेंगे। तो अपनी कौम में इधर उधर लुतरापन ना करते फिरना और ना अपने हमसाया का खून करने पर आमादा होना, मैं खुदा हूँ। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद बनी इस्राएल कौम को जब मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है तो उसने उन्हें शरीयत दी है। शरीयत के जो मेजर हुक्म थे वो 10 हुक्म थे और उनकी अगर आप तशरीह कहें तो 613 हुक्म थे। और उनमें से एक हुक्म है कि तू अपनी कौम में इधर उधर लुतरापन करते ना फिरना और अपने हमसाया के खून पर आमादा ना होना, मैं खुदावंद हूँ। मेरे दोस्तों, अगर आप कोई ऐसी बात सुन ले अपने पड़ोसी से, इधर से किसी ने बात की दूसरे घर, दूसरे से बात की तीसरे घर और तीसरे से बात चौथे घर, अब जब चौथे घर वाले की बात है तो वो कहेगा पहले घर वाले ने मेरी ये बात की, मैं तो इसका खून ही कर दूंगा। और खुदा कहता है कि तू अपनी कौम में, अपने लोगों में, अपने बहन भाइयों में इधर उधर लुतरापन करते ना फिरना और ना एक दूसरे के खून पर आमादा होना कि हाँ मैंने ये बात सुनी है और मैं इसका खून ही कर दूं। कई लोग होते हैं वो जज्बाती होते हैं कि अगर कोई बात सुन ले तो उनके जो है सेल्फ पे बात आ जाती है, उनकी जो कहते हैं ना पंजाबी में अनख की बात आ जाती है, उनके ऊपर जो गुरूर उनका होता है उसकी बात आ जाती है कि किसी ने मेरे बारे में ये बात कैसे की। लेकिन खुदा अपने लोगों को सख्ती से मना करता है कि तू अपनी कौम में इधर उधर लुतरापन करते ना फिरना, मैं खुदावंद हूँ जो ये फरमाता है। लेकिन आजकल गॉसिप करना आम बात है। हम जब जहां पर बैठते हैं हमारा काम होता है गॉसिप करना। एक शख्स ने कहा कि मैं तुम्हें एक मजाक की बात बताता हूँ, 2 औरतें हैं वो खामोश बैठी और उसने कहा इससे बड़ा जोक कोई हो नहीं सकता, 2 औरतें कभी खामोश होकर नहीं बैठ सकती। उन्होंने इधर की बात उधर कर लिया, उधर की बात उसने कहा बाजी का गल सुनी मुझे पता लगी है तुसी सुनी। ऐसे कैसे करते उस बाजी ने अगले घर जाना, फिर वो बात दूसरे घर जाना, उस पर बात। इसलिए लोग औरतों से ज्यादा जो है मर्दों पर ट्रस्ट करते हैं अपना राज बताने पर। सब सूद की बात ले ली, इतना बड़ा खुदा का सूरमा, उसने अपनी ताकत का राज, अपने नजीर होने का राज किसी को नहीं बताया। एक औरत को उसने वो राज बताया और उसकी वजह से उसका क्या हाल हुआ, उसकी आंखें निकाल दी गई, उसके सर के बाल काट दिए गए, जिससे उसकी सारी कुव्वत जाती रही। खुदा
राज बताने की वजह से। कई बातें हैं जो हमें अपने तक रखनी होती है। कई बार हमारा बड़ा दिल करता है कि मेरे अंदर ये जो बात है मैं किसी के साथ शेयर करूं। कई लोग हमें बड़ा मजबूर कर देते हैं, हमें बताएं ये बात, हमें जरूर बताएं, मैं दूसरे को नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे ये बात बताएं। कई बार हम अपना राज किसी का साथ शेयर करते हैं और वो ही हमारी पस्ती का बायस होता है। लेकिन कलाम कहता है खुदा का पाकरू जो कलाम जो है खुदा के पाकरू की हदायत से लिखा गया, और सुलेमान कहता है जिसमें वफा की रूह है वो राजदार है। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो राजदार हैं। मास्टर साहब कहते थे एक दिन हमें सिखा रहे चर्च के बाद हम अक्सर वहां पर बैठे रहते थे, आज तुसी भी नहीं जाना, चर्च की टीम ने इधर ही रहना। बहुत सारी बातें हमें तब सिखाते थे। एक कहते कि अगर कोई कलीसिया में मुझे कोई बात बताता है तो मैं अपने घर में अपनी बीवी को भी नहीं बताता। कहते एक खादम के लिए बहुत जरूरी है अगर कोई से बाहर कलीसिया में कोई बात बताता है तो अपने घर में बात ना करे। घर में कोई शख्स ऐसा जरूर होगा जो दूसरे से बात शेयर करेगा, फिर वो राज कहाँ रहे। तो कहते थे एक खादम के लिए बहुत जरूरी है कि वो जो राज की बात है वो सिर्फ अपने तक रखे, कि वो उस शख्स में, आप में और खुदा में, 3 लोगों में ये बात है, तीनों से बाहर ना जाए। और अगर आज हम खादम हैं तो हम अपनी कलीसिया को क्या सिखाते हैं कि अगर कोई आज से अपने राज की बात करता है तो अपने तक रखे, क्योंकि खुदावंद ने सख्ती से मना किया है कि ऐसा काम नहीं करना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैं तो सच ही बोलते हैं, मैंने तो सच ही कहा। कई लोग जो होते हैं बहुत सच्चाई को होते हैं, सच्चाई पसंद होते हैं, हमें बात पता ना चलती कि हमने तो सच्ची बात की। मैंने अगर किसी के बारे में बात सुनी है केड़ी झूठ है, सच्ची तो है। मैं अगर इसकी बात उसे बता भी देता हूँ कि ये काम इनके घर में हुआ है, दूसरे के घर में ये काम हुआ है, मैंने तो सच ही बोला। लेकिन कलाम में मेरे साथ देखिएगा, कलाम इंसान की किताब में उसके 10वें बाब के 12 आयत में लिखा है अदावत झगड़े पैदा करती है लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। अदावत जो है, अगर कोई आपसे अदावत रखता है, आपसे दुश्मनी रखता है, आपसे नफरत करता है, तो वो आपकी बातों को आगे शेयर करता है। लेकिन कलाम में लिखा है, खुदा का कलाम फरमाता है लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है। अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है, अगर आप उसके लिए अजीज हैं, तो आपकी बात दूसरे तक नहीं पहुंचाएगा। आप मिसाल की बात करें, आपके घर में कोई ऐसी बात हो गई है जो आपकी रुसवाई की बात है, आपके घर वाले कहेंगे कि करो गल जी बाहर ना जाए, बड़ी शर्मिंदगी वाली गल। लेकिन जब दूसरे घर में बात जाती है तो पूरे मोहल्ले में, पूरे शहर में, मे भी आउट ऑफ कंट्री तक बात चली जाए, क्योंकि आपके घर वाले आपकी इज्जत का ख्याल रख सकते हैं लेकिन दूसरे नहीं रख सकते, क्योंकि वो आपसे जेन्युइनली मोहब्बत करते हैं, क्योंकि आप उनके जो है, आपका उनसे ब्लड रिलेशन है, वो इस बात के लिए उन्हें खून के जरिए उन्हें खिंचाव महसूस होता है, और इसलिए वो आपकी मोहब्बत में उस बात को ढांक देते हैं। कहते गल इत्थे दबा दो, ये बाहर निकलना जाए। लेकिन जो गल बाहर जाती है फिर हर पासे फैल जाती। और आगे लिखा है खुदावंद के कलाम में अदावत झगड़े पैदा करती है लेकिन मोहब्बत सब गुनाहों को ढांकती है। खुदावंद ने क्या किया हमारे लिए, अपने खून के वसीले से हमारा बाप के साथ एक रिलेशन बना दिया। हमारा जो आज आसमानी बाप के साथ है, यीशु के साथ एक रिश्ता है, वो खून के वसीला, और उसे भी हमारी जो है वो एक कहते हैं ना, किसी को खिंच पैने, किसी को महसूस होना कि मैंने ये बात इसकी आगे तक नहीं जाने दी। कलाम में लिखा है इब्लीस हर वक्त जो है खुदा के हजूर भाइयों पर इल्जाम लगाता रहता है। अगर दुनिया में हम देखते हैं कि गॉसिप हो रही है, आपके ऊपर इल्जाम लगते हैं, आपकी बात दूसरों तक जाती है, तो ये सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं है। आसमान पर जो है इब्लीस भी हर वक्त जो है खुदा के आगे रास्तबाजों की जो है ऐसे ही जो है नुतरापन करता फिरता है। वो कहता है खुदा तेरे बंदे ने अजय किया, खुदा तेरे बंदा ने अजय किया। लेकिन कलाम में लिखा है हमारा एक शिफायती जो है, हमारी शिफायत के लिए यीशु मसीह खुदा के पास है और वो अब तक हमारी शिफायत करेगा। हालेलुया। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। हम अगर रास्तबाज है, खुदा से डरने वाले हैं, अगर उससे माफी मांग लेते हैं, कोई गलती खुदा गुनाह हो जाता है, उससे माफी मांग लेते हैं, तो कलाम में लिखा है वो हमारे गुनाहों को दोबारा याद नहीं करता। और एक जगह लिखा है वो उन्हें इतना दूर
मशरिक से मगरिब, जितना पूरब से पश्चिम। हम तो जो है अपने गुनाहों को मैं भी याद कर लेते, माफी भी मांग ली, फिर गुनाह याद आ जाते, क्योंकि इंसान होते हुए हमारा ये नेचर है। दूसरा हमसे माफी मांग ले लेकिन उसकी बात भी हमारे अंदर रहती है। लेकिन अगर आपने खुदा से माफी मांगी है तो इस बात का ईमान रखें और उस बात से आगे बढ़ जाए। बार बार उस बात को ना सोचे। बहुत से लोग अपने कुछ ऐसे गुनाहों की वजह से जो उन्होंने कर दिए, गुनाह की वजह से कि मैंने ये गुनाह किया है, माफी भी खुदा से मांग ले लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। इब्लीस उनका ज़हन ही नहीं खुलने देता कि मैं अब इस गुनाह से आगे निकलूं। बार बार तू किड़ा एडा चंगा, तू किड़ा एडा चंगा, तू है कमकारी नहीं सकता, तू इतों अगे जा ही नहीं सकता। लोग अपनी खिदमत रोक के बैठ जाते। लेकिन कलाम की अगर बात देखें तो खुदा आपके गुनाहों को दोबारा याद नहीं करता। अगर आप इस बात को अपनी जिंदगी में लेकर चलेंगे ना तो आप कभी भी जो है इब्लीस के बहकावे में नहीं आएंगे। एक शख्स है, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी मेरे साथ कलाम हक में से पैदाइश की किताब में से देखेंगे वो स्टोरी खुदा के एक बंदा के बारे में। पैदाइश की किताब मेरे ख्याल से 9वां बाब है और 18 आयत से पढ़ेंगे। तो इस स्टोरी में हमें नूह का जिक्र मिलता है। नूह के वाकया के बारे में मिलता है कि कैसे जो है लुतरेपन की वजह से एक पूरी नस्ल जो है वो खुदा के जो है मंसूबे से बाहर हो गई। एक पूरी नस्ल जो है वो खुदा की हजूरी से बाहर हो गई और वो शिकस्त उनका मुकद्दर बन गई, सिर्फ एक लुतरापन करने की वजह से। मेरे साथ देखिएगा पैदाइश की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 18 से 29 आयत तक, जिसकी से कबीले पढ़ने में रहनुमाई करे। नूह के बेटे जो कश्ती से निकले सिम, हाम और याफत थे, और हाम कुनान का बाप था। यही तीनों नूह के बेटे थे और इन्हीं की नस्ल सारी जमीन पर फैली। आमीन। मेरे चीजों जैसे हमने अभी पढ़ा कि नूह के जो बेटे कश्ती से निकले कितने थे? 3 थे। कौन कौन था? सीम, हाम और याफत। अब सीम से जो है वो खुदावंद यीशु की आगे जो है हमें जो है लड़ी मिलती है, वो सीम से शुरू होती है और एंड कहाँ पर होता है? यीशु का। अब हाम जो है ये नूह का एक बेटा है, सीम, हाम और याफत। और यहाँ पर लिखा है हाम कनान का बाप था। कनान से आपको शायद मुल्के किनान याद आ गया होगा, जहां पर मुल्के मिस्र से निकलकर बनी इस्राएल कौम ने कब्जा किया। अब ये देखें एक गलती की वजह से एक पूरी नस्ल जो है वो कैसे शिकस्त उनका मुकद्दर बनती है और वो खुदा की हजूरी से निकल जाते हैं। आगे पढ़िएगा। यही तीनों नूह के बेटे थे और इन्हीं की नस्ल सारी जमीन पर फैली थी। और नूह काश्तकारी करने लगा और उसने एक अंगूर का बाग लगाया और उसने उसकी मैं भी और उसे नशा आया और वो अपने डेरे में बरहना हो गया। और कुनान के बाप हाम ने अपने बाप को बरहना देखा और अपने दोनों भाइयों को बाहर आकर खबर दी। आमीन। आमीन। अब मेरे अजीजों आपने यहाँ पर स्टोरी सुन ली है। नूह ने क्या किया? कश्ती से बाहर निकलकर क्या काम शुरू किया? काश्तकार, खेत लगा। और क्या किया उसने? अंगूर का बाग लगा। किस चीज का? अंगूर का। अब उस अंगूर के बाग से क्या निकला है? अंगूर निकले हैं और उसकी उसने मैं बनाई और मैं बनाकर उसने पी है। और क्या हुआ है? वो जो है नशे में क्या हो गया है? अपनी जरूरत से ज्यादा उसने मैं पी ली है। और एक हद से ज्यादा जब हम मैं पी लेते हैं तो हमें वो नशा देती है। और क्या होता है? वो जो है नूह जो है उस मैं के नशे में जो है बरहना हो जाता है, अपने सारे कपड़े उतार देता है। और कुछ लोग मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि ऐसा नहीं कि बंदा जो है सिर्फ ये कहे कि मैंने कपड़े उतार दिए, मुझे गर्मी लगी है, कोई और बात है। इसका मतलब है नूह ने अपनी जो है मस्ती में, कि एक बंदा जब शराब में जो होता है वो मतवाला हो जाता है, मस्त हो जाता है, तो उसने अपनी मस्ती में ये कपड़े उतार कर फेंके। अब बार बार यहाँ पर लिखा है किनान का बाप हाम। अब हाम जब यहाँ पर आया है उसने अपने बाप को देखा है तो उसने क्या किया? अपने दोनों भाइयों को जाकर बताया। अब इसका गुनाह यहाँ पर क्या है? क्यों एक पूरी नस्ल जो है वो खुदा की हजूरी से निकल गई? इसका गुनाह ये
تھا کہ یہاں پر جو لکھا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم کسی کو لذت سے دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم اسے بڑے جو ہے فحش نظروں سے دیکھتے ہیں، بری نظر سے ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں، تو ہم نے اپنے باپ کو ایسی نظروں سے دیکھا۔ اگر ہم اس کا عبرانی جو ہے اسٹڈی کا مطالعہ کریں، عبرانی جو لفظ کا مطالعہ کریں دیکھنے کی وجہ سے، تو یہ اس کے لیے گناہ اس لیے ثابت ہوا، یہ اس کا پہلا گناہ تھا کہ اس نے اپنے باپ کو ایسی بری نظر سے دیکھا، اور دوسری بات جو تھی اس نے اپنے بھائیوں کو جا کر خبر دی۔ اگر آپ اگلی بار دیکھیں، اگر آپ سٹوری پڑھیں گے، میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں ساری بات کے بارے میں، 23ویں آیت سے پڑھیں گے۔ تب سیم اور یافت نے ایک کپڑا لیا اور اسے اپنے کندھوں پر دھرا اور پیچھے کو الٹے چل کر گئے اور اپنے باپ کی پہنگی ڈھانکی، تو ان کے منہ الٹی طرف تھے اور انہوں نے اپنے باپ کی پہنگی نہ دیکھی۔ جب نوح اپنی مے کے نشے سے ہوش میں آیا تو جو اس کے چھوٹے بیٹے نے اس کے ساتھ کیا تھا اسے معلوم ہوا، اور اس نے کہا کہ کنعان ملعون ہو، وہ اپنے بھائیوں کے غلاموں کا غلام ہوگا۔ پھر کہا خداوند سیم کا خدا مبارک ہو اور کنعان سیم کا غلام ہو۔ خدا یافت کو پھیلائے کہ وہ سیم کے ڈیروں میں بسے اور کنعان اس کا غلام ہو۔ اور طوفان کے بعد نوح 350 برس اور زندہ رہا، اور نوح کی کل عمر 950 برس کی ہوئی، تب اس نے وفات پائی۔ آمین۔ اب یہ سٹوری کچھ اس طرح ہے جیسے ہم نے پڑھا کہ نوح جو ہے مے کے نشہ میں تھا، اور کلام حق میں مے پینے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن مے میں متوالا ہونے پر اس کے زیادہ استعمال پر پابندی۔ پرانے عہد نامے میں، ایون کہ نئے عہد نامے میں بھی مے کا استعمال جو ہے وہ پانی کے لیے کیا جاتا تھا۔ پانی جو ہے وہ کنووں سے نکالا جاتا تھا، اور جب وہ پانی پیا جاتا تھا اس میں تھوڑی سی مے ڈالی جاتی تھی۔ پہلی بات اس کے لیے کہ کنویں کا پانی کڑوا ہوتا تھا تاکہ اس کا ٹیسٹ بدل جائے، اور دوسرا اس لیے مے کا استعمال پانی میں کیا جاتا تھا کہ اس کے جراثیم جو ہے اس کی وجہ سے مے ڈالی جاتی کہ پانی جو ہے وہ پیوریفائی ہو جائے، کہ پانی جو ہے وہ صاف ہو جائے، اس سے انسان بیمار نہ ہو۔ تو یہودی اس بات کے لیے جو ہے مے کا تھوڑا سا استعمال پانی میں کرتے تھے، پانی کو جو ہے فلٹر کرنے کے لیے۔ لیکن اب تو موجودہ دور ہے، فلٹر پانی مل جاتا ہے، لیکن تب ایسا نہیں تھا۔ تو کلام میں جو ہے اگر آپ دیکھیں تو تیموتھیوس کو بھی جو ہے پولس کہتا ہے کہ تھوڑی بہت مے کام میں لایا کر، کیونکہ جب وہ جس علاقے میں منادی کر رہا تھا اسے اپنی صحت کے حوالے سے ایشوز تھے، وہ بیمار ہو جاتا تھا، اس لیے جو ہے پولس رسول نے ان سے کہا کہ جب جیسے تو بیمار ہے تو مے کو جو ہے وہ کام میں لایا کر، کہ تھوڑی سی پانی میں ملا کر پی لیا کر تاکہ تو بیمار نہ ہو، کیونکہ وہاں کا پانی کھارا تھا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ کنعان پر کیوں لعنت کی گئی؟ حام کا بیٹا جو کنعان تھا، کہا جاتا ہے کہ یہ بت پرستی کرتا، یہ خدا کو اپنا خدا مانتا ہی نہیں تھا، یہ زندہ خدا کو ماننے سے انکار کرتا تھا۔ اور آگے جو ہے حام کے لیے جو ہے کوئی لعنت کی نہیں ہے۔ حام کے اور بھی بیٹے تھے، حام بھی تھا، لیکن حام پر لعنت نہیں کی گئی۔ کس پر لعنت کی گئی؟ اس کے بیٹے کنعان پر کی گئی۔ یہ بات یاد رکھے گا، حام پر نہیں، حام کے بیٹے کنعان پر لعنت کی گئی۔ اور دوسری بات یہ لعنت کی وجہ کیا تھی؟ یہ لترا پن تھا۔ پہلی بات جو ہے اس نے جس نظر سے اپنے باپ کو دیکھا وہ گناہ تھا، اور دوسرا گناہ کیا تھا؟ جو اس نے لترا پن کیا، اپنے بھائیوں کو بھاگ کر جا کر بتایا۔ وہ چاہتا تو وہ جیسے بھائیوں نے آ کر ڈھانکا ہے وہ بھی کپڑا پکڑتا اپنے باپ کو ڈھانک دیتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ دوڑ کر گیا ہے اپنے بھائیوں کو بتانے کیا یہ بات ہوئی ہے۔ اب بھائیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے باپ کو نہیں دیکھا، انہوں نے چادر لی ہے اپنے کندھوں پر ڈیگ لی ہے اور ایسے پیچھے گئے ہیں اور ایسے جا کر اپنے باپ کے اوپر ڈال دی۔ انہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، نہ سیم نے دیکھا نہ یافت نے دیکھا، لیکن حام نے کیا کیا؟ حام نے پہلے جو ہے باپ کو ایسے دیکھا، دوسری بات اس نے کیا کیا؟ اپنے بھائیوں کو جا کر بتایا، اور یہ اس نے سب سے بڑی غلطی۔ اب جب یہ بات ہوئی، جب نوح کو اس بات کا پتہ لگا تو اس نے کہا کہ کنعان ملعون ہے۔ اس نے حام کو نہیں، اس نے کس کو کہا؟ اس نے کہا کنعان ملعون ہے، اور کنعان اپنے بھائی سیم کا غلام ہے۔ ایک غلطی کی وجہ سے ایک پوری نسل جو ہے وہ دوسرے بھائی کے غلامی میں ہے، اور آگے لکھا
भी जो है कनान गुलाम, अपने दोनों भाइयों का ये गुलाम, सिर्फ एक लुतरेपन की वजह से। अगर आज हमारी जिंदगी में भी ऐसा है, अगर हम किसी का कोई गुनाह देखते हैं तो हम उसे ढांकते नहीं है। उसके दोनों बेटों ने वापस आकर क्या किया, अपने बाप को ढांका। पहले बेटे ने क्या किया, पहले ने जाकर बात फैलाई, वे भी किसी और को भी बताया, लेकिन क्या हुआ, दूसरों ने आकर क्या किया, उसे ढांक दिया। और उनके लिए खुदा ने उनके लिए कहा नूह के वसीला के खुदा इन्हें बरकत दे, और हाम क्या बेटा कनान अपने भाइयों का गुलाम। ये है बात लुतरापन करने की राज फाश करने। एक स्टोरी आपने चुगलखोर की स्टोरी सुनी हो, वे भी आपने ना भी सुनी हो। एक शख्स था, उसे चुगली करने की बड़ी आदत। उसने इतनी चुगलियां की थी कि पूरे गांव में रोज लड़ाइयां होती थी। गांव वाले तंग आकर उन्होंने उसे बाहर निकाला और कहा ये देखो हमारी जान छोड़ो, हम तुम्हारी रोज रोज की चुगलियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। रोज किसी ना किसी बात पर हमारे गांव में लड़ाई होती। अब वो दूसरे गांव में चला गया, उसने जाकर एक किसान के पास काम करना शुरू कर दिया। अब जब किसान के पास गया, उसने उसे कहा कि सर मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है। उसने कहा तुझे सैलरी क्या चाहिए? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ खाना चाहिए, पहनने को कपड़े चाहिए, ये सब चाहिए, तुम मेरी जरूरतों का ख्याल रखो, मुझे सैलरी नहीं चाहिए। अब किसान बड़ा खुश हो गया, उसने कहा चलो इसे सैलरी नहीं चाहिए, इसे काम भी करना है, खाना पीना चाहिए, वो मैं इसे दे दूंगा, रिहाई चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान दे देता हूँ, लेकिन इसे जो है अपने पास रख लेता हूँ, सैलरी नहीं से चाहिए। अब वो शख्स क्या करता है, वो किसान को कहता है पर मैं 6 महीने बाद एक चुगली लानी चाहिए। 6 महीने बाद मैं एक चुगली लानी। अब किसान जो है काम करता है, वो उसके हुजूर पूरी ईमानदारी से चुगलखोर काम करता है, अच्छे तरीके से काम करता है। किसान बड़ा खुश होता है, उसकी फसल बड़ी अच्छी होती है, और वो भूल जाता है इस चक्कर में इसने 6 महीने बाद एक चुगली लगानी। अब चुगलखोर को याद था कि मैंने ये काम करना। उसने क्या किया कि 6 महीने बाद ना वो उसकी किसान की बीवी के पास घर में रोटी लेने गया। दोपहर का वक्त था, किसान का जाओ करो रोटी लाए, वो खेतों में था। उसने घर जाके क्या बाजी तुहानू पता तुहाडा बंदा जड़ा ना ਉਹਨੂੰ कोड़ पै गई। उसने कहा मैंने तो चंगा भला नजर आता है, कहता नहीं उसे कोड़, और अगर आप देखेंगे उसकी स्किन जो है वो भी खराब होगी, और उसका अगर आप गोश्त देखेंगी टेस्ट करेंगी तो वो नमकीन होगा। तो वो कहती है मुझे नमकीन, कहता उसे काट के देख लेना, टेस्ट कर लेना, उसका गोश्त नमकीन होगा। कहती है वो सोची पैगी, बीबी थी सोची पैगी। अब उसने क्या क्या ठीक है, वो रोटी लेकर जाता है खेतों में जाता है, तो वहां पर उसे कहता है भाजी ताड़ी बीबी जड़ी है, ਉਹਦਾ दिमाग खराब हो गया। कहता है चंगी भली तो छड़ के आया, वो ना कि दिमाग खराब हो। कहता है नहीं उसका वाकई दिमाग खराब हो गया, आपकी बीवी पागल हो गई। कहता है चंगा भला छड़ गया चंगी भली, कहता है जाके देख लेना वो पागल हो गई। कहता है वो तो काटने को दौड़ गई। कहता है चलो ठीक है। वो कहता है जाके देख लूंगा शाम। वो कहता है साहब मैंने 2 घंटे की छुट्टी चाहिए। उसी गांव में उस बीवी के मायके वाले रहते थे, और उसके ऊपर 5-7 भाई थे लड़की के। उनके पास कहता तड़पन भैया रोज ताड़ी भैन को कुटता है, कहते सानू तो एक खबर नहीं मिली है, कहता अज शामी आके वेला रोज कुटता अज ताड़ी भैन। तो उसने क्या किया, वो कहते हैं पहले तो उन्हें मात मारने में ना आई, उन्होंने कहा साडा भनवैया है बड़ा चंगा, एडा अमीर साड़ी भैन का चंगा भला ख्याल रखता है। उन्होंने कहा हमें ये बात नहीं मंजूर। फिर एक भाई कहते जाके वेख लेने भैन का मामला, कली कली साड़ी भैन, तो जाके देख आते। अब शाम को जो है किसान जो है खेत से वापस आता है, उधर भाई जो है घर से चल पड़ते हैं कि अपनी बहन का हाल देख कर। अब उसका शोहर भी आ गया होगा। अब घर जाता तो बीवी ऐसे घूर के देख रही होती है, फिर और बंदा भी बड़ा से बड़ा वो रोटी मांगता उसे रोटी देती है। अब वो खाना खाता तो बीवी ऐसे से घूर रही होती है। तो वो क्या करता है, वो चुप करके ना बैठ जाता है। कहता है वो अपने से में सोच रहा होता है तो उसने सही बात की। बीवी अपने सिर में सोच रही थी दंदी की बेटा। अब क्या होता है, वो उसे जो ना काटने को दौड़ती है, उसे पकड़। अब बंदा क्या करता है, अंदर हलक पे आ गया, बंदा जूती पकड़ने तो उसे मारता है, चंगा मारता है उसे, और उसके बाद ऊपर से उसके भाई आ जाते हैं। वो कहते हैं चुगलखोर सही कह रहा था, वो शख्स सही कह रहा था। वो जब देखते हैं ना, वो अपने बहनोई को अपनी बहन को मारते देखते हो, आग पर भैया की चंगी धुलाई करते हैं। वो सारा टब्बर एक दूसरे में कुट्टी जाता है, मोहल्ले वाले आके छुड़ाते हैं।
अब जब छुड़ाते हैं तो चुगलखोर बोरी बिस्तरा पैक करके तो अगले को, अब वो सारे पंचायत लगती है। भाई कहते हैं साड़ी पे रोज कुटदा रोज किन्ने दस्या सानू तेन मुलाजम ने दस्या। अब बीवी कहती है मेरे बंदे नु कोड़ पिया तानू किन्ने दस, कहता मैं चंगा भला, कहती नहीं तेन कोड़ पिया तो मैं किसने बताया जी मुझे तुम्हारे मुलाजिम ने बताया। कहता तीनों ते हलक पिया, वो कहती तुम्हें, कहता तीनों किसने कहा, वो कहती है मुझे जो है कोई हलक नहीं पड़ा है, मैं अच्छी बनी, कहता फिर मुझे काट करी, कहती क्योंकि मैंने देखना था तुम्हारा गोश्त नमकीन है कि नहीं, तुम्हें कोड़ पड़ा हुआ। आगे से वो कहता है मुझे उसने बताया कि तुम्हारी बीवी को हलक पड़ा हुआ। तो वो जब सारी बात मसला सॉर्ट आउट होता है तो वो कहते हैं ये सारा काम एक शख्स ने किया, उन्हें फाड़ के इधर भी चुगली लाई, उधर पूरे जिया आपस में कटा छड़े। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, इसलिए खुदा कहता है तू अपनी कौम में लुतरापन करते ना फिरना और तू जो है फसाद ना करना और अपने हमसाया के खून पर आमादा ना हो। वो भाई की सर बोता तैशा या तो पलपन भैया मार छड़ होती है। क्या होता, एक जो है कत्ल हो जाना था उनका इस वजह से क्योंकि किसी ने झूठी खबर फैला दी। एक और स्टोरी है, इसके बाद हम जो है कलाम को क्लोज करेंगे। एक शख्स था, बड़ा अच्छा उसका किरदार था मोहल्ले में, गांव में। तो एक शख्स ने उसके बारे में बुरी अफवाह फैला दी कि ये जो है ये बच्चों को मारता, उनको खा जाता। एक को बताई, दूसरे को बताई, तीसरे को बताई, अब उस शख्स का जीना हराम हो गया। उसने कहा मैं क्या करूं, वो शख्स जो है मरने तक पहुंच गया। दुकान से ज्यादा उनको सौदा नहीं देता, कोई मेरा कोई गल नहीं करना चाहता। बच्चे लोग जो करते हैं फिर सारे उधर बड़े खुश। बाद उस दिन ਇਹੋ ਜਿਹਾ सलूक होता है, उन्हें बंदे ने कहा कि मैं हुण की करूं। उसने अपनी जान तक देने का सोच लिया। अब जिस शख्स ने चुगली लगाई तो वो देख लेता कि ये बंदा खुदकुशी करने लगा है, तो जाकर उसे कहता मुझे माफ कर दो, मैंने वैसी बात फैलाई थी, मुझे नहीं था पता, मैंने मजाक किया था कि बात इतनी बढ़ जाए। अब वो शख्स क्या कहता, कहता तुमने पता क्या करना, कहता एक शर्त पे तुम्हें माफ करूँ, एक तकिया लो जिसमें रुई होती है, उस रुई को जाकर चोट में फैला दो और वापस आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें माफ करूँ। वो जाता है, एक तकिया लेता है, उसमें रुई से निकालता है और वो सारे चौक में फैला देता है। उसके पास वापस जाता है, कहता है मैं कम करा, अब तुमने मुझे माफ कर। कहता उन सारी इकट्ठी करके ले आते फिर माफ कर। कहता ये मैं नहीं कर सकता। कहता जो तूने मेरे बारे में बातें फैलाई हैं, जब तू उनको जो है सारे लोगों में से इकट्ठी करके नहीं ला सकता, जब तू रूही को इकट्ठा करके नहीं ला सकता, वो बातें जो लोगों के ज़हन में, अब मेरी इमेज तो वैसी रहेगी नहीं, तो क्या फायदा तुम्हारे अब सॉरी बोलने का, माफी मांगने का। मैं तो माफ कर दूंगा लेकिन मेरी इमेज अब क्या हो, कोई मुझे अच्छा नहीं समझता, सिर्फ तुम्हारे एक लुतरापन करने की वजह से। मेरे साथ आखिरी हवाला देखिएगा, मुकाशफा की किताब उसका आखिरी बाब 22वां बाब और उसकी 15 आयत। मुकाशफा की किताब उसका लास्ट चैप्टर है 22वां, हाँ, और इसकी 12 आयत से 15 आयत तक पढ़ेंगे। भाई रावल पढ़ेंगे। देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और मेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और करने वाला बाहर रहेगा। आमीन। आमीन। तो कलाम हक में यीशु ने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक उसे देने के लिए अजर मेरे पास। अब आखिरी लाइन देख ले 15वीं आयत की, और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और करने वाला बाहर रहेगा। बहुत से लोगों का जिक्र और एक वो है जो झूठी बात करता है, लुतरापन करता है और जो उसकी बातें सुनता है उन पर अमल करता है, पसंद करता है। कई लोगों ने चुगलियां सुना था, शौक भी बड़ा होता है। तो लिखा है झूठी बात का हर एक घड़ने वाला और उसे पसंद करने वाला दोनों क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे। आज हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है कि क्या हम ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में अहमियत देते हैं। एक शख्स कहता है कि अगर आपके पास कोई आता है आपके अजीज की जो है बुराई करना, पहले देखें कि क्या उसने 3 सवाल पूछे। क्या उसने ये बात तुम्हें खुद बताई,
کیا یہ بات میرے اور اس کے ریلیشن شپ کے لیے ٹھیک ہے کہ ہماری لڑائی نہیں ہوگی؟ کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ کیا مجھے اس سے کوئی فائدہ ہے؟ اگر کوئی آپ کو بات بتاتا ہے صرف اس لیے کہ آپ کی لڑائی ہو تو کیا فائدہ اس بات؟ کیا فائدہ رشتے خراب کرنے کا؟ کیا فائدہ اپنی اتنی سالوں پرانی دوستی خراب کرنے کا، اپنی زندگیاں خراب کرنے کا؟ ایک لترے پن کی بات کی وجہ سے آپ کا دوسروں کے ساتھ بول چال ویسا نہیں رہتا، دلوں میں جو ہے وہ دوریاں آ جاتی۔ تو کیا فائدہ ایسے لوگوں سے میل ملاپ رکھنے کا، ایسے لوگوں سے جو ہے ہمیشہ دوری رکھنے کا؟ ایسے لوگ جو ہے آپ کو خدا کی حضوری سے جانے سے روکنے کے لیے ایک ہڈل ہے، ایک رکاوٹ ہے۔ تو کوشش کیجیے ایسے لوگوں سے کنارہ کیجیے، اور آگے جیسے ہم نے پڑھا کہ جو لترا پن کرتا ہے راز فاش کرتا ہے، لیکن جس میں وفا کی روح ہے وہ رازدار ہے، اور رازدار صرف ایک ہی ہے، اور وفا کی روح صرف ایک میں ہی ہے، اور وہ زندہ خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ضروری ہے کہ ہم اگر اپنا کوئی راز ہم سے نہیں نہ کنٹرول ہوتا ہے تو اپنے خدا کے ساتھ شیئر کریں، وہ کسی سے نہیں بتائے گا۔ اور کلام میں لکھا ہے عزت دولت حیات خدا کے خوف اور روشنی کا اجر ہے، آپ کی عزت بھی بڑھائے گا۔ ایک ہم زبور کہتے ہیں عزت تیری بداوے گا یقوب دا، لوگ آپ کی عزت نہیں بڑھائے گے، دوسروں کو بتائے گے کوئی عزت بڑھ جائے گی، کٹ جائے گی۔ عزت بڑھانے کے لیے خداوند ہے، اور اس کا زندہ پاک کلام آپ کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ سو خدا آج کے کلام سے آپ کو بڑی برکت۔